हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें। यहाँ जो भी बात बताई जाती है ना भाई, आपके बेनिफिट की, अक्सर सच बोलने वाले लोग जो होते हैं ना, वो लोगों को बुरे लगते हैं। लोगों को चाहिए झूठी तारीफ, मस्कागिरी। ना मैंने कभी ज़िंदगी में करी है और ना मैं करूँगा, मैं कर ही नहीं पाऊँगा। क्योंकि रियलिस्टिक जो आदमी होते हैं ना, जो हकीकत पर बात करते हैं, जो फेक नहीं होते, वो ऐसे ही होते हैं। उनको किसी को खुशामद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं वो है फोकस। ये जो वीडियो बना रहा हूँ 10 साल के बच्चों से लेकर 25-26 साल के बच्चे जो हैं उनके लिए बहुत ही काम की वीडियो है, कुछ भी स्किप करने लायक नहीं है। देखो यार, क्या होता है ना, जब बच्चा 10 साल का 11 साल का होता है ना, उसके अंदर हार्मोन्स की डेवलपमेंट होती है और उसकी बुद्धि जो है ना कम काम करना शुरू कर देती है। वो हमारे अक्सर बड़े कहते हैं कि जवानी के जोश में है और भाई ये जवानी 4 दिन की आया करे सब में। तो ये कारण इन डायलॉग्स का यही है कि जो इस उम्र के बच्चे होते हैं वो अपने से ऊपर किसी को समझते नहीं है, क्योंकि उनका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट भागता है। उनको सोचने की और स्मरण करने का जो उनके दिमाग की पावर होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि उनके हार्मोन जो होते हैं बहुत हाई लेवल पे होते हैं। यही समय होता है जब आप अपने जीवन को बना पाते हैं, अगर आपने विवेक से काम लिया, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखा और अपने जीवन को आप खराब कर सकते हैं। आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़, इस उम्र में लोग नशे की तरफ ज़्यादा भागते हैं। चाहे शराब लगा लो, चाहे सूखा नशा लगा लो। दोस्त बोलते हैं ये ट्राई करके देख, बियर पी के देख। बियर तो कुछ नहीं होती, ये तो हेल्थ बनाती है, स्टोन रिमूव करती है, आलतू फालतू की बातें। बिल्कुल भी अच्छी नहीं है बियर। आपके जो मैनहुड होता है जिसको बोलते हैं मर्दानगी, उसके लिए भी अच्छी नहीं है, आपकी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है, कहीं से भी किसी चीज़ की उसमें कोई अच्छाई नहीं है, फालतू की बकवास है। अगर आपको स्टोन की प्रॉब्लम है तो पानी पी के उसको आप क्लीन कर सकते हैं, या आपकी बॉडी में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं जिससे आपके स्टोन बनता है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। वाहियात की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, हाइड्रेटेड बॉडी रखनी है। उसके बाद में आती है अल्कोहल, हार्डकोर अल्कोहल, जिसमें बोलते हैं शराब, जो कि आती है आपकी विस्की, स्कॉच, रम। कभी कभी पी लेनी चाहिए। क्यों पी लेनी चाहिए? आज पार्टी है, चलो एंजॉय करते हैं। क्या यही एंजॉयमेंट है? तो भाई आप ट्राई करोगे ना तो आपको आएगा मज़ा। फिर आप दूसरी बार बोलोगे, फिर तीसरी बार बोलोगे, अगला बंदा ट्राई करेगा और वो एक दिन एडिक्टेड हो जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा एडिक्टेड क्यों है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने इन चीज़ों को छूना ही नहीं है। यहाँ से आप अपने पथ से रास्ता भूल जाते हो, आप भटक जाते हो। तो आपको नशे से बिल्कुल दूर रहना है, चाहे वो बियर है, चाहे वो सिगरेट है, चाहे वो शराब है, कुछ भी है। नहीं पीनी तो नहीं पीनी। और सूखा नशा तो बिल्कुल भी सोच के ये कि ये कोकेन है, हैश है, फलाना है, ढिमकाना, दूर रहना। एक बार इस चक्कर में फंस गए ना, सब कुछ ख़त्म है। जो तुम्हारे बड़े बुजुर्गों ने तुम्हारे लिए कमा के किया था ना, सब डेड हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। घर बिक जाएगा, ये बता देता हूँ तुम्हें। देखे मैंने अपनी ज़िंदगी में बर्बाद होते हुए, जो सब कुछ बेच के बैठे हैं और आज भी नशा नहीं छूट पा रहा। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि उस नशे के लिए अपने घर वालों को मार देते हैं जान से। उसके बाद में आती है हवाबाजी। हवाबाजी का मतलब होता है शो ऑफ करना। आपके बाप ने कुछ कमाया आपके लिए, आप दिखा रहे हो अपने दोस्तों को, देखो मैं ये हूँ, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मैं इतने अच्छे कपड़े पहनता हूँ, मेरे पास एप्पल की वॉच है, एप्पल का फ़ोन रखा हुआ है लेटेस्ट। भाई तू जीरो है, तो कुछ नहीं है, तेरे बाप का किया दिया है। और अगर तू इसको ऐसे ही दिखाता रहा, शो ऑफ करता रहा, तो तू अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तेरा फोकस जो है बाप की कमाई पे, खुद पे तो है ही नहीं। तू कर क्या रहा है, और ना तूने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा कि मेरा क्या होगा। आई बात समझ में? तो अपने ऊपर ध्यान दे, तू कुछ नहीं है, जीरो है। तेरे को जो सुविधाएं मिली उन सुविधाओं का फ़ायदा उठा के ज़िंदगी में कामयाब होने की सोच। समझा मेरी बात? उसके बाद में आता है लड़की बाजी। इस उम्र में अक्सर सब अपने आप को ऋतिक रोशन समझते हैं कि मैं ही हूँ जो हूँ, चाहो बूंदी तो बूंदी से का लगाओ। उन्होंने सोचा मैं ही हूँ बस। इस चक्कर में 10वीं 11वीं 12वीं में कुछ लड़कियाँ गैल हो लेती है भाई, बाप के गाड़ी लड्डे देख के, फ़ोन फान देख के, उन्होंने थोड़ा बहुत पैसे खर्च कर खुआ चटा दो, वे छोरी साथ वाले है। लड़का सोचता मैं तो बन गया, पता नहीं मैंने तो अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव कर लिया, एक लड़की मेरे सेट होगी। तो कुछ नहीं करा। यही छोरी आफ्टर ग्रेजुएशन, जब इसको कोई और पैसे वाला मिलेगा ना, बड़ी ऐसी गाड़ी वाला, लंबी गाड़ी वाला, तो तेरे साथ करेगी लड़ाई, उसके साथ हो लेगी। मेरी बात ध्यान सुनिए, अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ।
और उसके साथ होने के बाद में उसको कोई और मिलेगा, फिर उधर उड़ लेगा। लड़कियाँ सिर्फ पैसे की है भाई, ये ध्यान रखना। लड़की सिर्फ पैसे की है, जिसके पास पैसा है उसकी लड़की है। तो अपने आप को इतना कामयाब बनाओ कि तुम्हारे को बहुत सारे ऑप्शंस मिले, उनमें से एक सेलेक्ट करने को बेस्ट, जिस लेवल के तुम हो उस लेवल की। ये नहीं कि तुम इस लेवल की और बंदी ठाली इस लेवल की, नहीं, अपने लेवल की बंदी। जिस लेवल पे है तू, जितना कामयाब है, तो ज़िंदगी में तू आगे बढ़ेगा और तेरी आने वाली जनरेशन भी आगे बढ़ेगी। डोंट बी ए फुलिश। खूबसूरती के पीछे मत जाना, खूबसूरत कोई नहीं होता, ठीक है। खूबसूरती के पीछे जाओगे, दम को उठा लाओगे। एक जिसको बोलते हैं ना, जो कि कंस्ट्रक्टिव नहीं डिस्ट्रक्टिव टाइप की लड़की है, तो तुम्हारे घर में आके ना तहस नहस कर दी सब कुछ। हमेशा इनोवेटिव, आगे बढ़ने वाली, कामयाब लड़की, उसको अपना जीवन साथी बनाने की सोचना, ताकि तुम्हारा घर आगे बढ़े, तुम आगे बढ़ो। बहुत काम की बातें हैं ये। अब ये जो 2-3 चीज़ें मैंने बताई है, इन चीज़ों पर कंट्रोल रखो, कुल मिला के फोकस रखो अपने ऊपर। अच्छी हेल्थ, अपनी पढ़ाई लिखाई और आगे बढ़ने की सोचना है इनोवेटिव सोच के साथ में कि मैंने कुछ अचीव करना है। जब आप अचीव कर लोगे ना, उसके बाद में जब आप 26-27 के हो जाओगे, तो नशे पते से तो आप दूर ही रहोगे, आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको आदत ही नहीं नशा करने की। और रही लड़की की बात, जब आपकी शादी का टाइम आएगा, तो आपको खुद ही जो बेस्ट होगी ना, वो अपने आप मिल जाएगी। आपको भागने की जरूरत नहीं किसी के पीछे, खुद आ जाएगी आपके पास में। 50 ऑप्शन आएंगे, उनमें से बेस्ट को सिलेक्ट करना, ताकि आपका जीवन अच्छा रहे। खूबसूरत भी हो, पढ़ी लिखी भी हो, कामयाब हो। बात समझ में आ गई? बहुत गौर की बातें समझ आने वालों को समझ आ जाएगी, और बेवकूफ़ कहेंगे फालतू की बकवास है, हम तो बहुत समझदार हैं। तो भाई आप लोगों की ये वीडियो नहीं है। धन्यवाद।